बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं जी, जिस तरह के आपको याद होगा कि जुम्मे के दिन, जुमेरात के दिन ये फ़ैसला आ गया था हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई थी कि आप जल्द से जल्द डेट दे दें। लेकिन उसके ऊपर 4 दिन गुजरने के बाद भी कुछ नहीं हो सका। और कल शाम को जब मैंने अपना लास्ट व्लॉग रिकॉर्ड किया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि गवर्नर के पास एक इजलास जारी है, लेकिन उससे निकलता क्या है वो कुछ मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। तो उसमें से एज़ पर कुछ भी नहीं निकल सका। वही क्योंकि 4 दिन इन्होंने जो डिले किए थे उसमें कोई फ़ैसला फिर भी नहीं सुनाया इन्होंने। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा समाअत हुई। दोबारा समाअत के ऊपर जो है उनके वकील ने, गवर्नर के वकील ने अर्ज़ की कि जी गवर्नर को इस्तकाक हासिल है कि वो डेट अपनी मर्ज़ी से दें या ना दें उनके ऊपर। तो उसको क्लियर कर दिया गया और कल उनको जो है कोर्ट ने दोबारा समाअत की है और दोबारा उनको बुलाया। और जस्टिस जवाद हुसैन ने क्लियरली बोल दिया कि मैं ख़ुद देखता हूँ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कैसे नहीं होते, मैं ख़ुद इस चीज़ की मॉनिटरिंग करूँगा या ख़ुद देखूँगा इसको। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो है 3 दिन गुजरने के बाद भी उन्होंने कोई डेट नहीं, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन वहाँ पे पेश नहीं हुए। तो वहाँ पे दोबारा समाअत हुई, दोबारा 1 दिन का मौका और दिया गया। उस पर भी दोनों की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई डेट नहीं दी गई। आगे चलते हुए आज उसकी समाअत, जो पेशावर हाई कोर्ट की समाअत है, वो भी जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई और जुमेरात को गवर्नर को हाजिर होने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। उसके साथ ही जो असद उमर और फवाद चौधरी और हमाद अज़हर, इन तीनों ने मिलकर एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ क्लियर कह दिया कि तीनों दफ़ा जितनी भी समाअत हुई हैं, तीनों दफ़ा अदालत की तरफ से साफ एक बता दिया गया था कि इलेक्शन की डेट देनी है आपने और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने और जितनी जल्द से जल्द हो सके आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो फवाद चौधरी ने एक कहा कि हम इसमें सदर को लिखेंगे कि सदर दोनों जो गवर्नर्स हैं उनको हटाने की जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करें, क्योंकि ये आईनी बहरान की तरफ जा रहा है। सदर के पास एक और आर्टिकल भी, आर्टिकल 45, जिसके तहत वो सूबाई हुकूमतों को इलेक्शन की डेट भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ पे सोच रही है कि वो सदर पाकिस्तान को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का रिक्वेस्ट करें या एक ख़त लिखें। दूसरी जानिब हम चलते हैं जी आफ्ताब इकबाल की तरफ से। बाजवा साहब ने जो एक कॉलम लिखवाया था जावेद चौधरी के हवाले से, तो जावेद चौधरी साहब ने दूसरे दिन उसकी जब बाजवा साहब ने तरदीद की तो उन्होंने भी तरदीद कर दी उस चीज़ की और उनका नेक्स्ट कॉलम अभी तक नहीं आया। आफ्ताब इकबाल साहब का कहना था कि मुझे जनरल बाजवा साहब का फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके ये भी बताया कि जावेद चौधरी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे और वो ये चाहते हैं, वो एक तो वो डिप्रेस हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, और दूसरा वो ये चाहते हैं कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो एक वीडियो बनाए जिसमें वो इन चीज़ों का मतलब उनकी जो कई भी बातें उनका एक्सप्लेन करें उनको। तो जावेद चौधरी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। आफ्ताब इकबाल साहब ने एक और चीज़ बड़ी अहम कही कि जो बाजवा साहब हैं उनके कहने के मुताबिक वो इमरान खान साहब की वीडियो और ऑडियो खुद रिकॉर्ड करते थे, यानी कि जितनी भी मुलाकातें होती थी तो वो इस दौरान बैठकर वो उनकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे। दूसरा उन्होंने एक ख़ास पॉइंट ये कहा कि जनरल फैज़ को भी इस चीज़ का नहीं पता। फैज़ साहब को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई या उनको एक तरह से इस मामले से हटा दिया गया, लेकिन देखना ये होगा कि उन्होंने ये क्यों कहा कि जनरल फैज़ को भी इस बारे में पता नहीं, रिटायर्ड जनरल फैज़ को भी इस बारे में पता नहीं है। तो दूसरे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कहें, इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाएं कि अगर उन्होंने मेरी अपनी तकरीरों में मेरी नाम लिया या मेरा जिक्र किया या मेरे बारे में कोई ऐसी बात की तो मैं उनकी सारी ऑडियो वीडियो रिलीज़ कर दूंगा। अब चलते हैं जी इमरान खान की मरीम नवाज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अदालतों के ख़िलाफ़ लगातार बयान देती जा रही हैं
और जो है उन्होंने एक नया मोटिव बना लिया है। एक तो इनकी ये है कि इनके जितने पुराने बयानियाँ पड़े हुए हैं वो एक तरह से उन पे मट्टी शट्टी लगी होती है, तो वो उसको कपड़ा वपड़ा मार के दोबारा से रीलॉन्च कर देते हैं। अदालतों के खिलाफ ये दोबारा आ गए, अदालतों के जो खिलाफ बयानात दे रहे हैं। दूसरी जानिब वो इमरान खान साहब के पुराने वो जो एक वाक़या हुआ था पहले के, इमरान खान साहब ने जो अमाउंट था उनका वो किसी जो शौकत खाना फंड की फंड रेजिंग थी वो किसी जगह पे इन्वेस्ट की थी फॉर उसकी अपग्रेडेशन के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, वो दोबारा से वही लॉन्च कर दिया जाता है। कभी घड़ी का मामला दोबारा ले आते हैं, कभी हीरो का मामला दोबारा ले आते हैं, तो उस मामला से निकल नहीं पा रहे। किसी तरीके से भी ये कोशिश इनकी यही है कि इमरान खान साहब को नाहिल किया जाए। दूसरा, ये इलेक्शन से इस तरह डर रहे हैं जिस तरह मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जैसे किसी बच्चे को खौफ होता है ना इंजेक्शन लगाने का, और वो चीखता चिल्लाता है कि मुझे बस वो किसी तरीके से इंजेक्शन से भाग जाए। सेम वही पोजीशन जो है वो इस वक्त पीडीएम की हुई भी है कि पीडीएम को इलेक्शन से इतना ज़्यादा खौफ हुआ है कि वो जिस तरह से चिल्ला रहा होता है, चीखम चिल्ला के किसी तरीके से और कोई भी डोज दे दो उनको और कोई भी गोली दे दो उनको, लेकिन इलेक्शन का नाम ना लें। गवर्नर को बोला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को बोला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन वहाँ तो इतनी पावरफुल हो जाती कि इमरान खान साहब पे तौहीन की कार्रवाई करना चाहती है, और यहाँ पे डेट देने के मामले में वो गवर्नर को ख़त लिखते हैं और गवर्नर उसके बाद मीटिंग करते हैं उनके साथ और फिर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। यहाँ पे इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही इनसे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर हूँगा। तो एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें, चैनल का बेल आइकन का बटन दबा दें, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका कमेंट्स ज़रूर किया करें आप मुझे, और अपनी राय से भी आगाह किया करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।